अस्सलाम वालेकुम फतन फैमिली, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी आज़रबाईजान बाकू की ट्रिप। तो ये मैं और आसान ट्रिप एंजॉय करते हुए फुल मस्ती में ये जहाँ हम जा रहे थे वहीं रास्ते में ये पोर्ट्रेट लगा हुआ था, ओल्ड फ़ोटो ऑफ बाकू। तो ये कंपेयर करके हम बहुत हैरान हो गए थे कि अब कितना मॉडर्न एडवांस हो गया है। ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी या होटल्स थे, वो तो हमें पता नहीं था कि एक्चुअली क्या है। बट आर्किटेक्ट बहुत ब्यूटीफुल था बाकू में। उनकी बिल्डिंग्स, उनके होटल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट्स, कुछ मॉडर्न स्टाइल में, कुछ ओल्ड स्कूल, कुछ रशियन स्टाइल में। तो बहुत ही देख के मज़ा आ रहा था। ये हम जा रहे थे मेन जो बाकू की फेमस बिल्डिंग्स हैं उनको देखने के लिए। तो रास्ते में काफ़ी फूड स्टॉल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, पार्क एरिया था, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, वॉक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग के फ़ोटोज़ कैप्चर किए, वीडियोज़ बनाई, बहुत एंजॉय किया हमने। और इसके साथ ही कुछ रेजिडेंशियल, कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, कुछ होटल्स थे। और इसके साथ ही जो है वो मॉल था, पर हमें उसका पता नहीं था। वो हम नेक्स्ट मतलब बाद में हम गए थे, वो तब की बात तब करेंगे। तो फ़िलहाल हमें पता नहीं था। तो हम ऐसे ही यहाँ से घूम फिर के फिर दूसरा एक मॉल हमें रास्ते में मिला। हम वहाँ थोड़े घूमे फिरे क्योंकि रास्ते बंद थे पुतिन की वजह से, बहुत ट्रैफिक जाम थी। तो मिस्टर पुतिन का बहुत ही हाई फाई प्रोटोकॉल था। फिर जो है ये बिल्डिंग्स देखिए यार, क्या इनका स्ट्रक्चर है। ये इस मॉल में हम गए थे और यहाँ फिर थोड़ी देर के बाद ये रास्ता बंद हो गया था। और इस मॉल में ये अंदर प्रोजेक्ट का मॉडल था जो हम देख के हैरान हो गए कि यार क्या टॉप क्लास इसमें फीचर्स हैं, लग्जरीज़ हैं। और ये बिल्डिंग्स जो पीछे पिछली वीडियो में आपने देखी क्लिप में, वो ऐसा लग रहा था जैसे हम हांगकांग में आ गए, उसका ऐसा आर्किटेक्ट था। तो ये मल्टीपल डिज़ाइन देख के बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम दूसरे रास्ते से गए तो हमें फॉर्चुनेटली ये एक एरिया मिल गया जहाँ पे बहुत सारे पार्क था बड़ा सा बेसिकली। उसमें बहुत सारे फाउंटेन्स थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। और काफ़ी यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक स्कूटी यूज़ कर रहे थे। कोई उन पे घूम रहा था, कोई अकेले, कोई दोस्त के साथ। और बहुत हमें मज़ा आया यार यहाँ पे बैठ के। और हम काफ़ी देर बैठे रहे और हमने यहाँ पे खाया पिया। फिर यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी की वाइब आ रही थी। सामने जो बिल्डिंग्स थी उनका ऐसा स्ट्रक्चर था। और हमें यहाँ पे वो मोहब्बतें वाला जो है ना वो फील आ रही थी, मोहब्बत मूवी वाली, कि ये उस टाइप का जो है वो माहौल है। और यहाँ पे शायद हमने वो गाना भी प्ले किया था, हमको हमें से चुरा लो। आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक सो। तो बहुत हमें मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये देखें आप कितने सारे फाउंटेन्स हैं डिफरेंट शेप्स में। यहाँ पे हम थक भी गए थे, फिर यहाँ पे बैठ के बहुत हमने रिलैक्स किया, बहुत मज़ा आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने होटल की तरफ गए। एहसान साहब चिल थे बिल्कुल, ना उसको फ़ोटो बनाने की टेंशन थी ना वीडियो बनाने की। उसने कहा यार वो तो मैं तुमसे ही ले लूँगा वैसे ही। तो उस हिसाब से वो रिलैक्स था। फिर हम अपने होटल पे गए, कुछ देर आराम किया। ये फ्रॉम आवर होटल विंडो, ये उसका वहाँ से फ़ोटो है होटल विंडो से। तो ये रिजल्ट देख के मैं खुद हैरान था। एहसान भी देख के जो है वो कह रहा था मुझे कि यार अभी मुझे वो वापस दे दो। मैं वापस नहीं हो सकती बस। ये वहाँ पे एंटरटेनर्स थे काफ़ी, निज़ाम स्ट्रीट में ऐसे प्ले करते हैं जो लोग इन्जॉय करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं टिप वगैरह दे के। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जब हमने अंडर क्रॉसिंग की थी, रोड क्रॉस करने के लिए अंडर पास जो था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग थे वो भी म्यूज़िक प्ले कर रहे थे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से। तो उनको भी ऐसे लोग टिप्स देते हैं और बहुत अच्छा लगता है यार वो उनका म्यूज़िक सुन के, समथिंग डिफरेंट। और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटो था मेरा ट्रिप का। ये वहीं निज़ामी स्ट्रीट पे था।
फिर हम रात को थोड़ा निकल गए निज़ाम स्ट्रीट पे ही, होटल के बिल्कुल होटल उसी मतलब निज़ाम स्ट्रीट में ही था बेसिकली। तो वहाँ पे हम निकल गए रात को, घूमे फिरे, पैसे एक्सचेंज करवाए। फिर हमारा वहीं पे मूड बन गया कि चलो यार फ्लैम टावर पे चलते हैं। तो हम घूमते फिरते गिरते पड़ते जा रहे थे फ्लैम टावर की तरफ। तो सामने नज़र तो आ रहे थे, बट क्योंकि हमें गाइड ने पहले ही बता दिया था कि बिल्कुल उस बिल्डिंग के नीचे नहीं जाना, वो वहाँ पे मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं, क्योंकि वो होटल वगैरह है वहाँ पे बहुत सारे। तो वो आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। आप जो है जो व्यू पॉइंट है बाकू का, वहाँ पे जाएँ, वहाँ से आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और अच्छे फ़ोटोज़ आप वहाँ से निकाल सकते हैं फ्लेम टावर्स के। तो ये रास्ते में कुछ इनके ऑफिशियल बिल्डिंग थी या कोई म्यूज़ियम वगैरह थे, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फ़ोटोज़ वगैरह निकाले। और काफ़ी रश थी लोगों की, यहाँ पे लोग बहुत जो है ना वो घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, तो आपको हर टाइम पे रश मिलेगी। ये सामने ओल्ड सिटी बाकू का जो है वो एंट्रेंस है। यहाँ से हम बीच में से निकलते फिरते फिर वहाँ गए। यहाँ पे हर जगह पे लाइटिंग बहुत थी और ग्रीनरी बहुत थी, फाउंटेन्स थे। तो मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ पे घूम के। और ये हम ओल्ड सिटी के अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, हम रेस्टोरेंट से अंदर से घूमते फिरते जा रहे थे फ्लैम टावर की तरफ। फिर हम जहाँ फ्लैम टावर पे पहुँचे, तो फिर वो हमारे हालत जो है वो अभी अभी आगे आप अभी देखेंगे, फिर अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये अभी हम रास्ते में ही ओल्ड सिटी बाकू में, उसको क्रॉस करते हुए बहुत मज़ा आया। रात को मौसम अच्छा था और लाइटिंग, आर्किटेक्ट, लोग, बहुत मज़ा आया हमें रात को घूम के। वो बात वही है ना, कंपनी में जब बंदा ट्रिप पे जाता है तो फिर एक दूसरे को बंदा पुश करता है कि यार अभी क्यों जो है वो बैठ गए हो, आराम कर रहे हो, चलो चलते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं। तो उस हिसाब से हमने आराम बहुत ही कम किया था और बहुत हम घूमे थे। हम जब रात को रूम पे वापस आते थे तो तकरीबन हमारे ऑन एवरेज अगर आप काउंट कर लें 5 दिन में हमारे दिल्ली के मिनिमम जो है वो 18,000 स्टेप्स होते थे। तो बहुत हम घूमे फिरे। ये ओल्ड सिटी बाकू से अंदर से हम जा रहे थे फ्लैम टावर की तरफ, आप देख सकते हैं। और ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल व्यू था कि आप जो जहाँ हम रह रहे थे वो एक मॉडर्न एरिया था और उसके सामने ही ओल्ड सिटी बाकू, और जहाँ पे हम आ रहे थे तो एक बिल्कुल ही पुराने दौर की फीलिंग आ रही थी, पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग्स और उसी स्टाइल का जो है वो सिटिंग एरिया, फर्नीचर वगैरह जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे वो उनका उसी स्टाइल में था, ओल्ड स्टाइल में। तो बहुत ही यूनिक सा फीलिंग आ रही थी, मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ओल्ड सिटी में हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि हम ऐसे टाइम पे जा रहे थे, वहाँ ओल्ड सिटी क्रॉस कर रहे थे जिस टाइम पे भूख हमें नहीं लगती थी, या क्योंकि हम कहते थे क्या घूम फिर के बिल्कुल एंड में जो है ना वो खाना खाएंगे, फिर जाके आराम से सो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारी माइंडसेट थी। तो ये कुछ होटल्स थे, क्योंकि वो उनके नाम वगैरह लिखे हुए थे तो हमें पता चल गया था हाँ ये होटल्स ही हैं। तो ये भी हमने रास्ता बेसिकली अभी हम ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए थे फ्लैम टावर्स के। यहाँ से अभी हमने ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था, क्योंकि वो ये राइट पे आप लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो बिल्डिंग है शीशे की, ये इनकी मेट्रो थी, वो बंद थी मिस्टर पुतिन की वजह से। तो हम ये बस सीढ़ियों से हमने कहा चलो चलते हैं। फिर जो हमारी हालत हुई, अल्लाह अकबर, बस मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। एक दूसरे को धक्के दे के गिर के मतलब इतनी हालत बुरी हो गई थी कि हम 1-2 स्टेप्स के बाद फिर 5-5 मिनट बैठ जाते थे कि नहीं यार अभी नहीं चढ़ पाएंगे। भाई फ़ोटो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा मौसम था, क्लाउडी और फुल मून था, काइंड ऑफ फुल मून था और बहुत मज़ा आया। और वो बहुत ही आप देख सकते हैं कि प्यारा व्यू था। और बस ये हम जैसे स्टेज पे चढ़ रहे थे तो चढ़ने में हालत हो रही थी, पर जब पीछे देख रहे थे तो ये व्यू मिल रहा था। तो हम कह रहे थे नहीं यार अभी यहाँ से ये नज़ारा है तो बिल्कुल टॉप से फिर क्या होगा। तो इसलिए फिर हम आगे चलते रहे। ये एक मोबाइल का एस्ट्रो फंक्शन था, वो मैंने यूज़ किया था। तो बेसिकली वो जो है वो कॉन्स्टेलेशन दिखाता है। तो ये
अभी भी हम रास्ते में ही हैं। अभी ये बिल्कुल लास्ट सीढ़ियाँ थी, इसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल एंड है, फिर आगे सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो ये अभी सबसे हमारा अहम मरहला था। तो ये फाइनली हम इस पे चढ़ रहे थे, और लोग भी इतने थे कि बंदा बीच में कैसे बैठ जाए अभी सांस लेने के लिए, कि हमारी ये हालत हो गई है। उनको थोड़ी पता है कि हम बिल्कुल पैदल से आए हैं और कितना पैदल घूम फिर के आए हैं। तो ये फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे। फिर वहाँ पे बस मुझे वो फ़ोटोग्राफी का कीड़ा था, तो पता नहीं कौन से एंगल पे जाके कोने में जाके मैंने फ़ोटोज़ लिए। और बाकी वो जो जब एंड रिज़ल्ट आया तो देख के वाकई अच्छा लगा यार। जो है वो इतने अच्छे शॉट्स आए, और डर भी लग रहा था कि कोई सिक्योरिटी वाला कोई देख ना ले तो कोई इशू ना करे, क्योंकि हम ऐसे कोने में जाके बिल्कुल एज पे जाके फ़ोटो में निकाल रहा था। पीछे से एहसान चला रहा था, अबे मर जाएगा। तो ये सीन था सारा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा बाकू बॉलीवुड का नज़ारा। ये देखें फुल मून था बिल्कुल, और ये सुपर मून मोड मेरे फ़ोन का। बहुत हमें मज़ा आया, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। और ये बिल्कुल टॉप से फ्लेम टावर्स का जो है वो फ़ोटोज़। उनके यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, पर हम पहले हमने सोचा कि यहीं पे डिनर करते हैं, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इसलिए फिर हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया। हम दोनों मस्ती में पूरे थे, मजाक बातें, और पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो हम लास्ट वीडियो में इसी मॉल में गए थे। तो ये ऊपर से उसका व्यू है, नाइट व्यू है। और ये फेरिस व्हील, इसके भी फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे लास्ट वीडियो में। तो यहाँ ये ऊपर से उसका व्यू है। तो बहुत ही प्यारा नाइट व्यू था पूरे बाकू का। और हम बिल्कुल जो ये एरिया था व्यू पॉइंट, या पता नहीं कोई और नाम था, आई थिंक यही नाम था। तो बिल्कुल हम एंड पे गए, मतलब इतनी एंड पे हम चले गए जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं थी, और एक बिल्कुल डेड एंड था। आके दीवार थी, मतलब कोई वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट दीवार थी, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते बस। तो अगर आप चाहें भी नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि वो तकरीबन 10 फुट की दीवार थी। तो ऐसे जाके हम बिल्कुल एंड पे पहुँचे कि आगे कोई रास्ता ही नहीं था। हमको सोच रहे थे या किसी ने देख लिया तो फंस जाएंगे, सिक्योरिटी वाले पकड़ेंगे, यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ऐसी चुलबुल मस्ती में थे हम। और वहाँ पे हमें फिर हम ये कपल मिला। द गाय वाज फ्रॉम लंदन एंड द गर्ल वाज लोकल। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया फ़ोटो निकालने के लिए, तो उन्होंने मुझे अपनी फ़ोन दी, मैंने उनसे उनका फ़ोटो निकाला। तो एहसान ने देख लिया कि उसके पास मेरा फ़ोन था, एहसान के पास। तो उसने क्या किया कि मैं उनकी फ़ोन से उनका फ़ोटो निकाल रहा था, एहसान ने मेरी फ़ोन से उनका फ़ोटो निकाल लिया। फिर जब उनको रिज़ल्ट दिखाया एहसान ने कि ये देखें हमारी मोबाइल का रिज़ल्ट, फिर वो उन्होंने कहने लगे कि हमारे 2-3 और फ़ोटो अपने मोबाइल से निकालो, फिर हमें सेंड कर देना। तो ये एहसान साहब के वहाँ पे मज़े थे। ये फिर एहसान साहब ने कहा कि हाँ मेरा भी कुछ फ़ोटो निकाला। मैंने क्यों नहीं भाई, आपने फ़ोन लेके दिया है तो आपके फ़ोटो नहीं निकालें तो किसके निकालेंगे। फिर हम ये वहाँ आगे गए थोड़ा, फिर हमने देखा कि कोने में कोई टावर था, फिर हम वहाँ जाते हैं। तो फिर हम वहाँ गए, तो वो बेसिकली, हाँ ये टावर। तो ये बेसिकली इनका एक, जैसे हर कंट्री की निशानी होती है, तो अज़रबैजान का मतलब यही है कि लैंड ऑफ फायर। तो ये इनका यहाँ पे ये आग जलती रहती है, और ये इनका ट्रेडिशनल जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। और ये उसके अंदर का व्यू है, ऊपर बिल्कुल शीशे लगे हुए हैं, और इस पर जो है ना वो आग रिफ्लेक्ट करती है। बहुत ही प्यारा जो है वो सीन था। और यहाँ से बिल्कुल आमने सामने था, ये फिल्म टावर्स थे, और इन पे ये अज़रबैजान का जो फ्लैग है उन उस स्टाइल में लाइट्स जल रही थी। और ये यहाँ पे बहुत जो है ना आग बहुत बड़ी थी, और बहुत यहाँ पे गर्मी भी थी क्योंकि हीट की वजह से। और पीछे जो बुके रखा हुआ था वो यहाँ पे मिस्टर पुतिन जो है तो वो विज़िट पे आए थे, तो उन्होंने वहाँ उनके वेलकम के लिए ये बुकेज़ वगैरह वहाँ पे थे, काफ़ी फ्लावर रखे हुए थे। हमें भी उस टाइम पता चला था कि
शाम को जो यहाँ से वो मिस्टर पुतिन जो है वो होके गए हैं। और फिर हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, यहाँ पे थोड़ा आराम किया। फिर हमने नोटिस किया कि ऊपर भी स्ट्रेस जा रही थी, पर वहाँ अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और वहाँ पे कोई नहीं जा रहा था। तो हमने कहा हमें यहाँ पे जाना है। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे देखे, कोई है तो नहीं। तो फिर वहाँ पे हम चढ़ते गए ऊपर सीढ़ियों पे। और ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा था कनाडा वाला CNN टावर, तो ये वहाँ से उसका व्यू था। बिल्कुल वैसे ही मुझे बिल्डिंग लग रही थी। तो वहाँ से उसको कैप्चर किया। बिल्कुल एंड था, आप देख सकते हैं कि आगे कुछ है ही नहीं। एक बिल्कुल जो है वो रास्ता है ही नहीं आगे। हाँ, ये मैं कह रहा था डेड एंड, ये बस बिल्कुल दीवार लगी हुई थी, आगे आप क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो हम ऐसा समझ लें कि हम दीवार को छू के वापस आ गए। तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, 5 मिनट फ़ोटो वगैरह निकाले, क्योंकि जो हम यहाँ तक हम जब पहुँचे थे तो हर जगह पर रोशनी और शोर वगैरह था, पर यहाँ पे हम पहुँचे तो बहुत सुकून था। एक गांव वाली फील आ रही थी, क्योंकि वो व्यू ऐसा था, वहाँ पे सिर्फ अंधेरा था, मून की रोशनी थी और सामने घर नज़र आ रहे थे और मॉडर्न आर्किटेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो एक वो गांव वाली फील आ रही थी। फिर हम नीचे उतरे और यहाँ पे फिर हम नोटिस किया कि इनके सोल्जर्स की यहाँ पे कब्रें थी। ये उनका जो है वो ग्रेवयार्ड था, जो इनके सोल्जर्स थे, इनकी कोई जंग हुई थी तो जो उस जंग में शहीद हुए थे उनके यहाँ पे ये ग्रेव्स थी। और फिर यहाँ से हमने फिर थोड़ा आगे जाके और कुछ और फ़ोटोज़ निकाले फिल्म टावर के, क्योंकि एक बहुत ही फेमस मोन्यूमेंट है, आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग है बाकू का। इनकी करेंसी पे भी शायद इसका फ़ोटो है। और ये हम वापसी में जो है वो उतर रहे थे व्यू पॉइंट से। और ये बिल्कुल उस टाइम पे काफ़ी कम लोग हो चुके थे, तो हमें काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया था घूमते फिरते। और बिल्कुल हम तो बिल्कुल एंड में गए थे, इसलिए भी ये फ़ोटो देखें, बहुत ही क्लास और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ घूम के। और ये हम फाइनली उतर गए और ये आप फ़ोटो देखें यार, इस फ़ोटो की तारीफ़ बनती है, सीधी बात है। फिर हम यहाँ से गए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट को पहले से पता था, पर वो बंद था। फिर हम इंडियन रेस्टोरेंट पर डिनर किया। तो कल की ट्रिप पे मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।